أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीनल मज़लूमीन वलआनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल्फुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सलावत बर मोहम्मद। अपनी जानिब और तमाम मोमिनीन की जानिब से पैगाम तहनीयत है अपने ज़माने के इमाम हज़रत वली असर की खिदमत में। इन मुक़द्दस ज़ात जिनके विलादत बासआदत के उन्वान से ये जश्न का एहतमाम किया गया है और आप हज़रात इसमें तशरीफ़ फरमा है। आज के शब हर शोराकाए महफिल की झोली को अल्लाह भर दे और कोई भी यहाँ से नामुराद न जाए। ये वो सखी की बारगाह है जहाँ खाली हाथ लौटा नहीं जाता। जहाँ से मैंने बड़ी मशहूर तरीन और मजलिसी आयत जो ये अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और साहिबान अम्र की, तो ये मजलिसी आयत इसलिए मैंने कही कि जब इब्तिदा में हम लोग खिताबत सीखते थे मजलिस पढ़ना तो यही सब आयत पकड़ाई जाती थी। हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन ला इकराहा फिद्दीन, ये सब इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, उसी में ये भी है। तो याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, मगर मैं ने एक मकसद के तहत इसको मौजू करार दिया है। और अगर ये फ़िक्र की दरियाफ्त लायक तना हो और आप हजरात तक पहुँचा पाऊँ तो मैं समझता हूँ कि हमारी मेहनत स्वारत हो जाएगी। कुरान ने 3 इताअतों का जिक्र किया साफ साफ। एक अल्लाह की इताअत, भैया जरा सा पानी दे दो भाई, थोड़ा सा एक सलावात पढ़ दे। एक और सलावात की जहमत होगी। बहरहाल आप हजरात वाकिफ़ हैं कि हम 2-2, 2.5 घंटा पढ़ के भी पानी नहीं पीते, मगर इरादा आज पानी पिलाने का है, इसलिए सोचा पहले खुद पी लूं। मुसलसल मजालिस, महफिल और सफ़र, ये अंग्रेजी वाला सफ़र कर देता है। अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की इताअत और उलुल अम्र की इताअत।
चूंकि अल्लाह एक है इसलिए नाम ले लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक है इसलिए नाम ले लिया, उलिल अम्र कई है तो वहां सिफत बयान कर दी जो साहिब अम्र हैं, और उनसे मुराद हमारे आइम्मा अताहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। फिल वक्त हमें किसी के तर्जुमे से कोई मतलब नहीं है कि कौन हाकिम मानता है उलिल अम्र से, कौन क्या मानता है। जिनको जो तर्जुमा करना है वो करे। हम मिल्लत जाफरिया का तर्जुमा ये है कि उलिल अम्र आइम्मा मासूमीन है जो अल्लाह की तरफ से मनसूस मिन अल्लाह इमाम मुकर्रर किए, इसलिए कि ये हुजरा साज दीन के इमाम नहीं है, ये निज़ाम इलाही के मुअय्यन करदा इमाम है। हाँ, जो बंद कमरे में होता है वो नहीं है, ये खुली किताब है, मैदान। उनको हर चीज मैदान से अल्लाह ने अता किया है, चाहे वो मैदान अराफात हो या मैदान गदीर हो या फिर मैदान करबला, सब हमको मैदान ही से मिला है। थोड़ा सा इसमें तमहीदन उलझन पैदा हो सकती है, मगर उलझने नहीं दूंगा। देखिए, मौलाए कायनात फरमाते हैं इस्लाम तस्लीम है, वही सल्म से जो बना है। कुरान ने कहा लम्मा असलमा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए दोनों झुक गए। इस्लाम तस्लीम है, तस्लीम यकीन है, यकीन इकरार है, इकरार अदा है, अदा अमल है, अमल इस्लाम। बात पहुंची। इस्लाम तस्लीम है, तस्लीम यकीन है, यकीन इकरार है, इकरार अदा है, अदा अमल है, अमल इस्लाम है। बगैर अमल के कोई दीन, कोई मजहब, कोई कानून चल ही नहीं सकता जब तक उस पर अमल नहीं। इलाही दीन नाम है अल्लाह के कुरान का, मुस्तफा के फरमान का। अब इलाही शान ये है कि वो हुक्म देगा। पढ़े लिखे हजरात हैं, जब जुमला पहुंचाना चाहता हूं, वो हुक्म देगा। हुक्म के तकाजे ये हैं कि हुक्म अमल चाहेगा, अमल के तकाजे ये हैं कि वो नमूना मांगेगा। हुक्म अमल चाहता है, अमल करें। कैसे करें? कोई आइडियल हो, कोई नमूना हो जो हमको करके बताए। इताअत तीन करनी है, अल्लाह की, रसूल की और इमाम। अल्लाह की इताअत कैसे की जाएगी? हम पढ़ लिख के नहीं आए, जाहिल पैदा हुए। और जाहिल तो हमने जरा सा बचा के कहा, कुरान ने तो इससे भी गिरा दिया है। जब तुम बतने मादर से आए तो ला तालेमूना शैआ, 0/0। मगर ठेस न लग जाए किसी को, इसलिए खाली जाहिल का ही काम चला गया। कुछ नहीं जानते थे, है ना? तो हमको मालूम ही नहीं है अल्लाह क्या है, तो खाक इताअत करेंगे। तो कोई हो जो इलाही इताअत का सलीका बताए और करके बताए ताकि हम सीखें। तो अल्लाह ने दूसरी इताअत को उस मोड़ पर रखा कि तुमने हमको देखा नहीं, हम तुम्हारे पास आए नहीं, हमने तुमको अपने करीब बुलाया नहीं, तो वो जो हमारे इरफान का जरिया बन के गया है, वही सलीका इताअत बताएगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। चलिए, एक मसला हल हो गया। अल्लाह की इताअत का नमूना
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इताअत रुकनी नहीं है, इताअत रसूल की भी है। तो अल्लाह की इताअत तो सीख ली हमने रसूलुल्लाह से, रसूलुल्लाह की इताअत कौन सिखाएगा? सामने इमामत आके खड़ी हुई, हम तुम्हें बताएंगे रिसालत के इताअत का सलीका क्या है। और वो नुमाइंदा पहला था इमाम का, मौलाए कायनात गालिब अला कुल्ल गालिब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिसने नमूना बन के दिखाया, किसी के भेजे में नहीं उतरा। उलमा, खुतबा, शुआरा और मोमिनीन जो यहाँ के जलालपुर के मोमिनीन जो है ना, वो छोटे मोटे मौलाना ये भी हैं। बहुत मशहूर वाकया है, एक शायर रसूलुल्लाह की हिजो करता था, तो उसको लोगों ने मदीने में पकड़ लिया और वो बहुत नाजेबा कलमात करता था, सब शतम हुजूर पकड़ता था, नाजेबा कलमात कहता था। वो पकड़ लिया मुसलमानों ने, मिलो दौड़ाया और पकड़ के ले आए, तो हाथ पांव को ऐसे लेके चादर जो रखते हैं ना, उससे बांध के लाके मस्जिद में रख दिया। भाई वो हाँ रख को डाल ही दिया कहूँगा ना, इसलिए क्या वो जो हाथ पैर बंधा होगा तो बैठा थोड़ी होगा, रखा हुआ होगा। हुजूर मिंबर पे हैं, कहने लगे ये क्या है? कहने या रसूलल्लाह ये वही है जो आपके लिए नाजेबा कलमात कहता था और गालियां देता था, वो आज पकड़ा है मैंने। तो रसूलुल्लाह ने कहा इसकी जबान काट दो, यक्ता लिसानी की, इसकी जबान काट दो। तो फौरन एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम काट दें। ये वही साहिब तलवार हैं जिनकी तलवार निकलती थी, चलती नहीं थी। वो मशहूर है, और वो निकलती भी थी तो जनाने में निकलती थी, मर्दाने में नहीं निकलती थी। मैं तारीख पढ़ रहा हूं। तो रसूल ने कहा नहीं आप बैठ जाइए, अब बैठिए। अली कहाँ है? अली आ गए, कहिए अली इसकी जबान काट दो। देखिए यहाँ पर पहले तो ये समझ लीजिए कि लोग ये ना कहें कि रसूलुल्लाह ने मौका नहीं दिया। अगर रसूल उनको कह देते कि आप जबान काटिए तो अदालत मुस्तफ़ा पे हर्फ आ जाता कि जब मरहब का सर काटना हो तो अली को भेजते हैं, शायर की जबान काटना हो तो फलां से कटवाते हैं। जो मरहब का सर काटे वही शायर की जबान काटे। अच्छा वो भी जबान तलवार से कटती है। देखिए आप निकाल ली तलवार, या रसूलल्लाह आप काट दें। अली ने यूं हाथ डाला, वो गठरी को उठाया, मस्जिद के बाहर चले। अब वो जो मस्जिद के बाहर आए तो अंदर कितना मजमा रह गया होगा ये पूछने की जरूरत नहीं। उन्हें खुतबा तो हुजूर का रोज सुन रहे हैं, वाज रोज सुन रहे हैं, नसीहत रोज, जबान कहाँ रोज कटती है। जरा इताअत का नमूना समझा रहा हूँ। तो देखने के लिए चले आए। तो मौला ने कहा कि तुम लोग रसूल को छोड़ के क्यों चले आए? या अली जरा जबान कैसे कटती है? कि तुमने रसूल की हदीस, रसूल की हयात में भुला दिया। लानती है वो शख्स जो किसी की रुसवाई का तमाशा देखना चाहता। पीछे हटो। उसके बाद अली ने ऐसे ऐसे करके को खोल दिया, वो गठरी जो थी खोला, और खोल के मौला अली ने उंगली से ऐसे उसका सर उठाया। वो कहे बदबख्त शायर तो अपने कलाम से जिंदा रहता है, तू किसके लिए नाजेबा कलामात कहता है? तो उसने एक ही मौके पर सरेंडर कर दिया। उसने कहा या अली अब तो जो गलती हो गई वो तो हो गई, और आज अगर आप जान बख्श दें तो मैं वादा करता हूँ कभी अपनी ज़बान से, अपने कलम से रसूल के खिलाफ नहीं बोलूँगा। तो अली ने कहा पक्का वादा है? कहा पक्का वादा है। तो उन्होंने कहा निकल जा। तो वो मजमे को देखने लगा, अली को देखने लगा। ये होती है आई साइकोलॉजी।
इन्होंने घंटों दौड़ा के पकड़ा है, अगर अभी हम गए तो चेस करके फिर पकड़ लेंगे। तो अली ने कहा कंबर इधर आओ। कंबर है, कह ले वो वाला जो ऊँट है ना, हाँ, वो इसको दे दो। कहा मैंने तुझको ऊँट भी दे दिया, जा निकल जा, मैं खड़ा हूँ चला जा। वो ऊँट लिया, दौड़ गया, वो निकल गया। मजमा उससे पहले कंप्लेन लेके हाजिर हो गया। हम कहते थे ना जरा मिजाज को बाबुल हवाइश तक ले जाना है। हम कहते थे ना कि हम काट दें, लीजिए काट दिया। एक तो करेला नीम चढ़ गया, एक तो छोड़ भी दिया, ऊपर से ऊंट भी दे दिया। तो रसूल ने उस दिन कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, एक जुमला कहा, हमारी बात का मतलब तुम नहीं समझे, अली समझ गए। हमारी बात का मतलब तुम लोग नहीं समझे, अली समझ गए। हो गई बात। दूसरा दिन गुजरा तो वही शायर आया और आन के मस्जिद के मेन दरवाजे पर कहा, या रसूल अल्लाह जरा कलमा पढ़ाए। रसूल ने वहीं से कलमा पढ़ाया। कहा अब इजाजत है मस्जिद में आ जाओ। कहा आ जाओ, बैठ जाओ। कहा नहीं बैठूंगा नहीं, बाद में बैठूंगा, पहले इजाजत दीजिए। तो कल रात भर जाग के जो आपके मदह में कसीदा कहा है वो सुनूंगा। उलमा मौजूद हैं, मदरसे के सिलेबस में उसका कसीदा मौजूद है जो आप पढ़ाया जाता है। खोजो के कलाम कहाँ चलेगा ये नहीं मालूम, मदह में जो कलाम का है वो जिंदा है। अब उसके बाद उसने कलाम सुनाया, रसूलुल्लाह ने दुआ दी। अब मुड़े, उन्होंने कहा या अली, मैंने आपसे कहा था कि आप इसकी जबान काट दीजिए, तो आपने जबान क्यों नहीं काटा? या रसूलुल्लाह, शायर शेर जबान से नहीं कहता, दिमाग से कहता है। हाय हाय मेरे भाई, जबान काट, बहुत से लोग हैं जिनकी जबान कटी हुई है मगर जिंदा है। तो ये और खतरनाक शेर कहता, पढ़ता नहीं, दूसरे पढ़ते, खोजों का सिलसिला बढ़ता रहता। फिर क्या, मौला फरमाते या रसूलल्लाह, मैंने आपके हुक्म की इताअत में इसकी वो जबान काट दी जो आपको बुरा कहती थी, और वो जबान अता कर दी जो मदह में खुलने लगे। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे भाई, मतलब समझे आप। इताअत रिसालत का नमूना इमाम इसलिए बनेगा कि मकासिद रिसालत को इमामत पहचानती है, जमाना नहीं पहचानता। तो अल्लाह की इताअत का नमूना रसूल, रसूल की इताअत का नमूना इमाम है उलिल अम्र। इताअत रुकी नहीं, रसूल के बाद साहिबाने अम्र की इताअत हुई। तो इसका नमूना कौन होगा? अली की इताअत का नमूना कौन होगा? इमाम अव्वल है, नाम लीजिए इमाम हसन का, मगर वो गलत हो जाएगा, इसलिए कि अल्लाह की इताअत का नमूना मोहम्मद है, मोहम्मद रसूल है, अल्लाह नहीं है। रसूल की इताअत का नमूना अली है, अली इमाम है, रसूल नहीं है। तो अब जो इमामत की इताअत का नमूना हो वो इमाम नहीं होगा, कम से कम उसके नमूने इतने मजबूत हो कि सुबह कयामत तक अजमत इमामत को समझने में अवाम को तरद्दुद न हो। तो अल्लाह ने इसीलिए मासूम की भीड़ में एक जात ऐसी बनाई जिसके इस्मत का ऐलान आए तथहीर में तो नहीं किया, मगर इतनी कद्दावर शख्सियत बनाई कि इताअत इमामत का नमूना बना के दुनिया में पेश किया। उसी जाते वाला सिफात का नाम है अबुल फजलिल अब्बास। मेरे सरकार, इताअत की, इमामत की इताअत का नमूना
इमाम की इताअत। देखिए यहां पर जरा बच्चे गौर से सुने, जज्बात का नाम इताअत नहीं है, अक्लो खिरद और होशमंदी का नाम इताअत है। जरा सी बात में जरा ताकत हो जाए, हम ये कर देंगे, हम नहीं कर देंगे, हम नहीं। कुव्वत मौजूद हो और जात पर भरोसा हो कि चश्मो अबरू का इशारा हो, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इतनी मुश्किल से खैमे लगाए हैं, इमाम चाह रहा है हटे तो हटेगा। अब वहां पर कोई किंतु परंतु नहीं होगा। इमामत की इताअत का नमूना अल्लाह ने अब्बास को बनाया और पूरे उमूर जो इमामत के थे इमाम हुसैन के, उस पर मामूर थे मौला अबुल फजील अब्बास। कोई मिलना चाहता है तो पहले कहाँ जाएगा? हुसैन के पास नहीं, अब्बास के पास। वो तो जाने दीजिए, 1400 बरस गुजर गए, आज अगर हुसैन से मिलना है पहले कहाँ जाएंगे आप? कहले पहले जाना पड़ेगा अब्बास की बारगाह में, इज़्ने दुखूल वहां से मिलेगा, फिर बड़े सरकार के रोजे में जाना। आज तक इमामत की डेहरी पर अब्बास की इताअत का पहरा है। उस दिन से अब्बास खाली अली के बेटे सकाए सकीना का नाम नहीं है, इमामत के एतमाद का नाम अब्बास है। मेरे भाई जरा तवज्जो चाहना, इमामत के एतबार का नाम अब्बास है। सैकड़ों नमूने इसके हैं जो आपकी खिदमत में पेश किए जा सकते हैं, मगर मैं तो जरा एक मंजिल की तरफ जाना है, कैसे इमाम की इताअत की जाए। एक कदम कभी आगे नहीं चले, जोर से कभी बोले नहीं इमाम के सामने। वो तो रसूल के सामने कुछ लोग बोले थे, सूरह हुजरात में उनकी पूरी वजाहत आ गई और अल्लाह ने उनके अमाली को हफ्ज़ कर लिया। जब्त नहीं, जब्त और हफ्त में फर्क होता है। जब्त किया हुआ माल बाद में फार्म वारम भरिएगा तो फाइन लेके मिल जाता है, लेकिन हफ्त जैसे चरस, गांजा, अफीम, अब ये सब अगर जब्त हुआ है तो जब्त नहीं हुआ, ये हफ्त हुआ है। ये जलाया जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, सजा भी मिलेगी और ये भी जलाया जाएगा। तो जो मासूम के सामने अपनी आवाज बुलंद करे उसके अमाल जब्त नहीं होते, हफ्त होते हैं, और कुछ लोगों के हो भी गए। अब किनके हुए वो सब जाने। हमारा मौजू यहाँ है, हजरत अब्बास कभी ऊंची आवाज में इमाम से बोले नहीं। तारीख गवाह है, जैसे इमाम हुसैन, इमाम हसन मौजूद होते थे, जब बातें करते थे तो निगाह नीचे होती थी। एक मौके पर दस्तरखान चुना है, इमाम हुसैन ने कहा भैया अब्बास दस्तरखान चुना है, आओ खाना खा लो। जी आका, आ रहा हूं। जी आका कहा तो उस वक्त मिजाहुल मोमिनीन एक अच्छी चीज है, लेकिन तौहीन मोमिनीन अच्छी चीज नहीं है। वो मिजाज जिससे तौहीन का पहलू हो। उम्मुल बनीन सामने आ गई, कहा बेटा किसने बुलाया है? कहा मेरे आका हुसैन ने। तो कहा तुम गुलाम हो? कहा हाँ। तो कहा गुलाम तो बाजार में बेचे जाते हैं, हुसैन ने कितने पैसे में खरीदा है तुम? मगर जरा कमाल इल्म अबुल फजील अब्बास देखिए, मिजाह का भरम भी रखा, इताअत मादरी भी रखी। कहा वालिदा माजदा बिल्कुल उतनी ही कीमत में हुसैन ने मुझे खरीदा है जितनी कीमत में फातिमा ने आपको खरीदा है। मेरे भाई तवज्जो चाह रहा हूं, जरा देखिएगा। वो हमेशा अपने को फातिमा मेरी शहजादी है, मैं कनीज फातिमा हूं। आप कनीज कहते हैं जितनी कीमत में आपको सैयदा ने खरीदा उतनी ही कीमत में। अब समझे, अगर घराना देख के शादी किया जाए
तो बच्चे ऐसे परवान चढ़ते हैं कि जिनके हर हरकत और सकनात में बलागत है। मगर है क्या कि मजलिस में, महफिल में हजरत अब्बास अलमदार की वफादारी, शजाअत, दिलेरी, इताअत, ये सब होकर रह जाता है। इल्म अब्बास पर कम तस्करा होता है, और ये इसलिए भी कम होता है कि अहले बैत के घराने का एक मिजाज है कि जब बुजुर्ग मौजूद है तो खुद खामोश है। आप अहद रिसालत में अली की जबान नहीं दिखा सकते। अहद अली में हसन के अखबाल, अहद हसन में हुसैन का तो वही सिलसिला है। जब इमामत का दो आफ्ताब जल रहा हो तो अब्बास अपने जौहर क्या देखा था? एक मर्तबा मौका मिला तो खाना काबा पे चढ़ के बता दिया, मैं भी उसी खानवादे इल्म से मुताल्लिक हूँ। वंशे क़िबला काबा बैठे, एक वाक़या आपको सुना दूं। एक बहुत बड़े मर्जा थे, आलम, मुज्तहिद। तो वो इज्तिहाद की मंजिल उबूर कर चुके थे, आलम दौरा थे। तो उनको कुछ उनके लोगों ने कहा कि सरकार, हजरत अब्बास के विलादत की शब है कल, तो ये लोग चाह रहे हैं कि आप 10 मिनट तकरीर कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक। अब वो पढ़े लिखे लोग हैं, यूं सुना यूं नहीं बैठ जाते, होमवर्क करते हैं पहले, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। अब वो किताब उताब उलटने लगे, हजरत अब्बास अलमदार के सीरत पर कुछ देखने लगे। देखते देखते जब कुछ मैटर तैयार कर लिया, 10, 15, 20 मिनट का जो भी पढ़ना था, किताब बंद करके सोए तो उनके दिमाग में एक बात आ गई। इल्म अब्बास में एक जुमला है, दिमाग में एक बात आई कि यार हजरत अब्बास के लिए पढ़ूं, मगर सारे वाकयात तो हैं, इल्म का हजरत अब्बास के वो चर्चा नहीं है जो हिमालय पहाड़ हो। तो आश्कार नहीं है इल्म अबुल फजल अब्बास। कह के वो सो गए, दिन में सोचा, सो गए। थोड़ी देर नींद ही में थे कि मौला अब्बास की जियारत हो। कहने लगा अभी क्या सोच रहे थे तुम? का मौला वो सोच इसलिए रहा था कि आपके इल्मी जो इजहार नहीं है आपके इल्म का, इसलिए मैं सोच रहा था। तो उन्होंने कहा तुम पहले क्या हो ये तो बताओ। उन्होंने कहा हम तो मौलाना है, आलिम है, मर्जा है। तो उन्होंने कहा कि इल्म है तभी तुम आलिम हो। हाँ। तो कहाँ रहते हो? कहा आपके बाबा अली की बारगाह में नजफ में रहता हूँ, रोजे में पढ़ता हूँ। तो कहा ये जिनके रोजे में पढ़ते हो ये हैं कौन? कहा अली इब्ने अबी तालिब। कहा हजरत अली से मुलाकात हुई है तुम्हारी? तो आलिम ने कहा मेरे मौला, मेरे आका बाबुल हवैज, आप भी मिजाह के मूड में हैं। हमारे और अली के बीच में 1350 बरस का वक्फा है। अच्छा, तुमने अली को देखा नहीं, अली के पहलू में बैठे नहीं, अली से डायरेक्ट इल्म सीखा नहीं। 1350 बरस के बाद हमारे बाप का पढ़ाया इल्म सीख कर तुम अल्लामा बन गए, आलिम बन गए, मुज्तहिद बन गए, और हमारे इल्म पर सोच रहे हो, जबकि मैंने पैदा होते ही ज़बाने हैदर कर्रार चूस की है। बस एक दलील है इल्म अब्बास पर। इल्म अब्बास पर वो हिमालय पहाड़ दलील है कि जिसके दहन में ज़बान मासूम आ जाए, वहां पूरे इस्मत की खू ट्रांसफर हो जाती है। जैसा कि अली के दहन में रसूल अल्लाह ने ज़बान दी, फिर हुसैन के दहन में दी। और उलमा लिखते हैं कि जैसे रसूलुल्लाह ने हुसैन के दहन में अपनी ज़बान दी थी, बिल्कुल उसी तरह विलादत के बाद मौला अब्बास के दहन में हुसैन ने अपनी ज़बान, बिल्कुल उसी तरह। ये ज़बान इल्म के ट्रांसफर का मसला हम नहीं समझ सकते, जरा सा पीछे आइए। इसलिए कि अली के बगैर हम न दीन जानते हैं न दीन है।
तो आना तो पड़ेगा अली के पास समझने के लिए। जब मौला अली ने कहा सलूनी मिन क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, तो एक साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा या अली आपके पास इतना इल्म आया कहाँ से? घबरा गए बेचारे। ठीक है कोई बात नहीं, घबरा गए। उन्होंने कहा आपको इतना इल्म आया कहाँ से? बड़ी दयानतदारी से इल्म के हुसूल के सोर्स बयान कर दिए। फरमाया हाज़ा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, मुझे ये इल्म रसूल ने ऐसे दिया है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना भरा। अब वो चूँकि परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है, उसी से मिसाल दे के मौला अली ने आज तक तर्जुमा इसका आप उलमा से दरियाफ्त कर ले, यही तर्जुमा है, जबकि इसमें परिंदे उरिंदे का जिक्र नहीं है। लेकिन ये अब जब इस पर बहस चली तब पता चला कि नहीं, ये ज़क्कन ज़क्का ये मुंतकिल जो होता है इसमें कैफियत अलग है। जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना खिलाता है वैसे, लेकिन इंग्लिश में इसका तर्जुमा हो गया सही। कुछ कुछ ज़बान ऐसी है कि किसी बात का सही तर्जुमा कर लेती है। उर्दू का दामन ज़रा तंग है। अंग्रेजी ने ज़क्का का तर्जुमा किया टू बी फीड, FEED, फीड। मैं वैसे भी अंग्रेजी बहुत नहीं जानता, मगर इतनी बात तो आप जानते हैं, फीड खिलाने पिलाने के लिए लफ्ज़ फीड आता है। लेकिन फर्क है ग्रामर में, क्या फर्क है देखिए। अगर मां बच्चे को रोटी खिला रही है तो ईटिंग ब्रेड है ना, मां बच्चे को दूध पिला रही है तो ईटिंग मिल्क। कहिए ग्रामर ने गलत कर दिया, कह लेंगे फीडिंग मिल्क। कह ले अब फीडिंग मिल्क का क्या मतलब? कह ले फीड वहां के लिए इस्तेमाल होता है जहां एज इट इज मुंतकिल हो, जिसको बनाया जाए नमक मिर्चा मसाला चाट मसाला छिड़क के, उस खाने को लिए ईट इस्तेमाल होता है। जैसा आया वैसा गया, उसके लिए फीड इस्तेमाल होता है। अब मौला अली क्या फरमाते हैं? हाज़ा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। अब नई नस्ल को आज की टेक्नोलॉजी से समझा दूं। आप पुराना जमाना देखिए, बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर 8-8, 9-9 किलो के, 4-4 बैटरी है ना। अगर कोई बेचारा अच्छा नौहा खां आ गया है तो उसकी सूरत नहीं देख सकते थे। बुश, मर्फी, फिलिप्स, यही पढ़िया। अब उसके बाद वैसे ही कोई उलमा खुतबा बैठे मजलिस हुई, सामने टेप रखा हुआ है, वो ज़माना था अर्ली 2000, उससे पहले का ज़माना। उसके बाद ज़माना बदला। अब वो 1 घंटे की मजलिस किसी की पसंद आ गई, कह ले वो हमको चाहिए, कह ले कल आइएगा घर पर। तो उधर से वो भी टेप रिकॉर्डर लेके आया, ये भी टेप रिकॉर्डर लेके आया, उसमें कैसेट लगाया, इसमें कैसेट लगाया, उसको प्ले किया, इन्होंने रिसीव किया। उन्होंने कहा अब 1 घंटे की मजलिस, 1 घंटा चुप, बोलिएगा तो बोली रिकॉर्ड हो जाएगी, खांसीएगा तो खांसी रिकॉर्ड हो जाएगी। अब ज़माना बढ़ा, ब्लूटूथ का ज़माना आया, और ज़माना आगे बढ़ा, शेयरिट का ज़माना आया, और ज़माना आगे बढ़ा, लीड का ज़माना आ गया। आज आप लैपटॉप खरीदने जाइए या स्मार्ट मोबाइल ब्रांडेड, तो आपको इतना बड़ा वायर देंगे, है ना। इसका क्या नाम है? लीड। ये क्या है? कह ले एक इंस्ट्रूमेंट से, एक मोबाइल से, एक लैपटॉप से दूसरे में अगर इंफॉर्मेशन मुंतकिल करना है तो करना कुछ नहीं है, एक मुंह इसमें एक मुंह उसमें, ऑप्शन में जाइए क्लिक कर दीजिए, 30 सेकंड में। यानी हमारी जेब में जो मोबाइल है तकरीबन इसमें 9,500 किताबें हैं। अब मोबाइल के औकात देखिए, 9,500 किताब रखने के लिए लाइब्रेरी कितनी बड़ी चाहिए। जमाना बढ़ गया। ये कमाल है लीड का, किसी को पता नहीं चला। नदीम सरवर के 5,000 नौहे आ गए 30 सेकंड में, है ना। मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब को मजलिस आ गई, जिसका जो चाहिए आप इधर सुनो के लिए, किसी को पता ना चला। कहले हंगामा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कैसे आ गया? कहले कमाल उस लीड का है, एक इस मुंह में है, एक इस मुंह में है, ऑप्शन में जाके क्लिक कर देना है। बस शर्त ये है
कि दोनों का नेटवर्क चल रहा हो। और जुमले पीछे तक पहुंचाऊं, दोनों का नेटवर्क चल रहा हो और 3G का नेटवर्क नहीं हो, 5G होना चाहिए। थ्री जी डैमेज, वो डैमेज कर देगा, टक टक गोल गोल घूमने लगेगा। 5G सलावात तो भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। दोनों में नेटवर्क हो। 13 रजब को रसूल आ गए खाना काबा। ये कोई प्यार का तरीका नहीं था, ये इल्म तौहीद जो इल्म नबूवत को वदियत हुई थी वो इल्म इमामत में मुंतकिल करना चाहते थे। गोद में उठाया, दहन से निकाली लीड, अली ने मुंह खोला, डाल के कर दिया फीड। अब अली ने कहा हाजा मा ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का। वही इल्म अब जिसके दहन में अली और हुसैन की जबान जाए, गोया उसके पास इल्म नबूवत भी है, इल्म इमामत भी है, इल्म तौहीद भी है। चर्चे नहीं है, हालांकि वो ईरान से किताब छपी है खतीब करबला के उन्वान से, उसमें खाना काबा पर जो हजरत अब्बास अलंबरदार का खुतबा है, उसमें जो बलागत है और उसमें जो फसाहत है वो पढ़ लीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि आप नहजुल बलागा पढ़ के बैठे। वो है कमाल इल्म बाबुल हवाइज। लेकिन एक जुमला काफ़ी है उस मर्जा का कि जिसको हज़रत अब्बास ने खुद कह दिया कि तुम मेरे बाबा का इल्म 1400 बरस के बाद पढ़ लो तो अल्लामा हो जाओ, और हमने अली की ज़बान चूसी, इमामत की गोद में खेल के पला हूँ, पल बढ़ के जवान हुआ, तो हमारे इल्म पर तुम सोच रहे हो। मतलब समझ गए ना, इल्म अब्बास पर तसव्वुर भी ना कीजिएगा। यहाँ हर कमाल टैलेंट क्लाइमेक्स पर है, कहीं पर कोई झोल नाम की चीज नहीं है। मर्दों में अब्बास और औरत में ज़ैनब, एक ऐसा नमूना अल्लाह ने दे दिया ताकि कयामत में कोई मर्द कोई औरत हुज्जत न करे हम तो मासूम नहीं थे, हम तो मासूम नहीं थे, तो हमसे ये हो गया वो हो गया। तो अल्लाह नमूना देगा, बगैर ऐलान इस्मत के भी दामन इतना पाक होता है कि वो वक्त का अब्बास बनता है, कभी ज़ैनब बनती है। मुझे इस मौके पर वो मरहूम खुर्शीद गाजीपुरी के एक बंद याद आ गए कि ख़त्म है दुनिया की तारीख़ वफा अब्बास पर, इब्तिदा जिससे भी हो है इंतहा अब्बास पर। सारी दुनिया को नुसैरी के खुदा पर नाज है, नाज करता है नुसैरी का खुदा अब्बास पर। चादर तथहीर थोड़ा और बढ़ जाती अगर एक सेरा ज़ैनब पर होता, दूसरा अब्बास। मेरे सरकार ये अब्बास जुमले आप तक पहुंचा दूं, इमामत के एतमाद का नाम है। और मासूम जिस पर एतमाद कर ले वो उसके शान में आए तथहीर है। जुमला तो मैंने बहुत बड़ा कहा। जिस जात पर इमामत का एतमाद हो जाए उसके लिए आए तथहीर है बज़माने मासूम। देखिए जब जब कोई मिशन होगा तो खिदमात होंगे, खिदमात बगैर सहारे के नहीं होता। मूसा जैसे हैवी हैकल तंदुरुस्त नबी को भी दरबार फिरौन में जाना है तो एक मददगार चाहिए, और वो अल्लाह से कह रहे हैं कि हमारे भाई हारून को हमारा वजीर बना दे। और मोहम्मद तो ऐसे संगलाख वादी में है कि जिनकी जिहालत का तस्करा हो मक्के वालों की तो 5 मजलिस गुजर जाए खाली उनकी जिहालत पर। वहां बगैर मददगार के कोई काम चल सकता है, और मददगार खाली मर्दाने में नहीं,
जनाने में भी हो। बिल्कुल वो खिदमत के तौर पर एक मर्द उभरा जिसका नाम है अबू तालिब, एक औरत सामने आई जिसका नाम है खदीजतुल कुबरा। जिन दोनों ही के साथ उम्मत ने इंसाफ नहीं किया। अबू तालिब पर कुफ्र के तोहमत लगा दिए और खदीजा पर ये कह के उनको मोड़ दिया कि वो शादीशुदा थी और बेवा थी और रीमैरिज था। ये तो हमको पता ही नहीं था कि ये इतना रीमैरिज पर क्यों तस्करा हो रहा है। लेकिन एक मरतबा मैं बम्बई गया और हयात में खतीब अकबर थे। उनसे एक लड़के ने पूछा कि मौलाना हमको ये बताइए, रसूलुल्लाह की बीवी हमारी उम्मुल मोमिनीन खदीजा की उम्र क्या थी शादी के वक्त? तो अतहर साहब ने मुस्कुरा के कहा कि बेटा, शरीफ बेटों को ज़ेबा नहीं है कि वो अपनी अम्मा की उम्र पर बहस करे। कट। हाय हाय मेरे भाई, क्या कह रहा हूं, जरा तवज्जो तो दीजिए। अब वो हमारी उनकी डिबेट हुई, बात हुई, गुफ्तगू होते 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 नतीजा निकला तो फरोख काज़मी की वो किताब आ गई सामने। अब पता चला बाद में कि एक रसूल की ज़ौजा अज़वाज के भीड़ में ऐसी हैं जिनके लिए तारीख ने लिखा है कि वो कुंवारी थी। चूंकि हमारा न मकसद है उनका पढ़ना इस वक्त और न हमारा मौजू है, लेकिन यहाँ बात समझ में आई। खदीजा का बुढ़ापा, खदीजा की बेवगी, खदीजा का तलाकशुदा होना इसलिए हाईलाइट किया जाता है कि इनका कुंवारापन उजाड़ा जाए, उभारा जाए। तो अब हम जैसे खतीब को भी खामोश रहना यहाँ पर जायज नहीं है। मैं कुल आलम इस्लाम को चैलेंज देता हूँ कि 11 अज़वाज मुस्तफ़ा में कौन शादीशुदा थी, कौन तलाकशुदा थी, कौन बेवा थी, कौन कुमारी थी, इसका बहस बाद में करना। 11 अज़वाज में तन्हा वो ज़ौजा खदीजा हैं जिनको मोहम्मद कुंवारा मिला है। हाय नहीं मेरे भैया, समझते रहिए। एक जुमला का आगे बढ़ूंगा। जिसने एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद, जिसने मक्के में दीन की हिफाजत की, उसका नाम मर्द का अबू तालिब, औरत का खदीजा। इस्लाम हिजरत करके आ गया मदीने में, शहर बदल गया, शहर बदल गया, काम वही रहा, नाम बदल गया। यहां दो जात सामने आए, मर्द में मौला अली है, औरत में बीबी फातिमा है। मदीने में मिशन इस्लाम को आगे बढ़ा रहे। जमाना होते होते आ गया 61 में, इस्लाम हिजरत करके आ गया इराक। अब वहां भी दो मर्द, एक मर्द एक औरत सामने है। यहां जो उभर के मर्द सामने आया उसका नाम है अब्बास, जो औरत सामने आई उसका नाम है ज़ैनब। इस्लाम की पहली खिदमत मक्का में, दूसरा मदीना में, तीसरा वहां भी एक मर्द औरत, यहां भी एक मर्द औरत। सेम कैरेक्टर है। जैसे शहर बदलने से शय के नाम बदल जाते हैं, चीज वही रहती है। रोटी पर रोटी रख के जो बनाई जाती है, जलालपुर में कहलाती है माड़ा, बिहार में कहलाता है दोस्ती रोटी। देखा आपने, सेम चीज है। शहर बदला, इलाका बदला, नाम चेंज। ये जिसका गोश्त आजकल नहीं मिलता है, परवन क्या बोलते हैं, मुजफ्फरनगर चले जाइए, पाड़ा परवन टरवन बोल बोल के थक जाइएगा, मजमा नहीं समझेगा। वहां बोलिए कट्टा। चीज एक है, शहर बदला, नाम बदल गए। हमको जाना था लंदन, दिल्ली एयरपोर्ट पर औरतों ने कहा ये छोटा बच्चा है, इसके लिए दूध लाइए। तो मैंने जाके रेस्टोरेंट में कहा बच्चा भूखा है, जरा दूध दीजिए। तो उन्होंने
थोड़ा सा दिया, वो गर्म करके शक्कर वकर मिला के दे दिया, जो पैसा था दे दिया। अब वो मुड़े वहां से चले गए दुबई। अब वहां 4 घंटे का होल्ड था, बच्चे को फिर भूख लगी, हुक्म हुआ जाओ दूध लेके आओ। हम वहां रेस्टोरेंट में पहुंचे, उन्होंने दूध, उन्होंने कहा ला 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 ला, अंटे मजनून ला ला, हर्रा हर्रा, क्या हो गया भाई? मैंने कहा मुझे दूध चाहिए, दूध। वहां पर इत्तेफाक से एक देसी आ गए, उन्होंने कहा भाई साहब ठहरिए ठहरिए, उन्होंने कहा ये हलीब मांग रहा है, हलीब हलीब। ओ हलीब, नाम नाम लो, निकाल दे दिया। अब देखिए यहां आया था दूध कहने से, बिल्कुल वही सफेद रंग का, वहां आया हलीब कहने से। तो हमने याद कर लिया, हलीब माने दूध, हलीब माने दूध, हलीब माने दूध, हलीब। उड़े लंदन हीथ्रो पहुंचे, हीथ्रो रेस्टोरेंट पर पहुंचे, मैंने कहा हलीब। अब उसने इंग्लिश में डांटा, व्हाट नॉनसेंस, हलीब हलीब। अब वो मर गया, हलीब हलीब कहते कहते कुछ नहीं समझा। तो मैंने कहा ओ ठहरो, दिल्ली में दूध कहने से आया था। मैंने कहा दूध दूध, उन्होंने कहा सॉरी सॉरी थैंक यू, गो अहेड आगे बढ़ो। मैंने कहा यार लाइए। अब एक साहब मिल गए, उन्होंने कहा भाई आप कहाँ से आए? मैंने कहा मैं इंडिया से आया हूँ, देखिए मुझे दूध लेना है। न दूध कहने से दे रहा है, न हलीब कहने से। कह ले अरे आप इंग्लिश कंट्री में आ गए, यूरोप है आप, यहाँ हलीब को मिल्क बोलते हैं। मैंने कहा मिल्क प्लीज, उन्होंने फोन दे दिया। अब देखिए शाय एक है, शहर बदले, कहीं दूध कहने से आया, कहीं हलीब कहने से आया, कहीं मिल्क कहने से आया। शाय एक है, शहर बदले नाम बदला। जज्बाए नुसरत रिसालत एक है, मक्के में हो तो अबू तालिब और खदीजा है, मदीने में हो तो अली और फातिमा है, इराक में हो तो ज़ैनब और अब्बास है। इसलिए कि देखिए मेरे भाई, अब वो एक चीज, हम कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम क्या करेंगे? दूध को दूध याद किया, हलीब को हलीब। जैसे एक जगह शादी हो रही थी, तो लखनऊ का कोई साहब अगर है तो बुरा ना मानिएगा, मिसाल दे रहा हूं। वो लखनऊ में मशहूर है कि जरा नफीस उर्दू बोली जाती है, वो मशहूर है या था, ये अब नहीं बोले, इसलिए कि अगला हफ्ता हमको वहीं जाना है मुफराबाद। तो हम मजलिस ऑनलाइन जा रही है तकरीर। तो वो एक लड़के की थी, वो देहाती, उसकी शादी लखनऊ में हो गई। तो उन्होंने कहा भाई तू भुच्चड़ आदमी, और वहाँ लखनऊ में तो बड़ी नफासत है। तो उन्होंने कहा नहीं, एक है मौली साहब, उन्होंने कहा हम कुछ जुमले सिखा देंगे सही तरीके से। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा कि अंदर जाओगे तो क्या कहोगे? उन्होंने कहा सासू माँ सलाम अलैकुम। उन्होंने कहा पागल, लोग समझेंगे बद्दू है। कैसे कहोगे? खुशदामन साहिबा तस्लीम अर्ज़। कहने लगे ये जो सरसों का तेल होता है ना, इसको बोलते हैं रोगने तल्ख। वो वाला तेल है ना, उसको बोलते हैं रोगने जर्द। ये जो कांटे वाटे चुभाते हैं मजाक में, उसको बोलते हैं खारे मोगीला। अब वो उसने पूरा याद कर लिया, खारे मोगीला, रोगने तर्ख, रोगने जर्द। अब वो बेचारा गया वहाँ सेहरा पलट के, जो उसने बड़े मजमे में खुशदामन साहिबा तस्लीम अर्ज। अब पूरे महल्ले हंगामा मच गया, अरे साहब क्या आलीशान पढ़ा लिखा दामाद लाओ, मुबारक हो मुबारक हो। अब ये खुशी में इतना फूल गया, उसने कहा अरे सासू माँ अभी क्या, अभी तो खारे मोगीला कहना बाकी है, रोगने तल्ख कहना बाकी है, रोगने जर्द। आपका मूड फ्रेश हो गया, एक सलवात पढ़ते मोहम्मद आले मोहम्मद। आइए फिर आ रहा हूं वहीं, एक और ऊंची आवाज में सलावात भेज दे। सुनेगा मेरे भाई, मौला अबुल फजील अब्बास इमामत के एतमाद का नाम है। जिस पर इस्मत को भरोसा हो, उस जात का नाम है अब्बास।
6 साल का सिन है। मेरे हिस्सा सवाब में 2-3 जात है जिस पर मुझे बोलना है, थोड़ा थोड़ा उस पर भी बोलूंगा। 6 साल का सिन है, मदीने का वाकया है। वो जमीन पर निशान खींच के बच्चे कुछ खेल रहे थे, वहीं पर एक कोने में मेरा मौला अब्बास भी खड़ा था। एक शामी पहलवान आया मजबूत, और उसको कुछ इनाम मांगा था। उसने, लंबी कहानी है, हाकिम शाम से। तो हाकिम शाम ने कहा हम वो पूरा मकान और बिल्डिंग सब बनवा देंगे, अली का सर काट के लिए। तो उसने कहा वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। उनका जाओ लेके आओ। वो आ गया मदीने, अली का घर पूछ रहा है। तो बच्चों से पूछा कि वो अली का घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो वाला जो बच्चा खड़ा है ना, कब उससे पूछ लो, वो अली ही के घर का है। वो आया, उसने कहा मुझे अली का घर बता सकते हैं आप? तो उन्होंने कहा बता सकता हूँ, मगर वहाँ आप किस लिए जा रहे हैं? कहले ना आपको नहीं मालूम है, हम बहादुर हैं, हम ये हैं फलां, और अमीर शाम ने हमको भेजा, हम उनका सर काटेंगे तो हम बहुत दौलतमंद हो जाएंगे, तो हम उनका सर काटने आए हैं। आपसे क्या मतलब? आप खाली कहले नहीं आप सर काटने आए हैं उनका। हाँ, तो कहने लगे इधर आइए, सामने आ गए। तो जो बच्चों ने लकीर खींची थी उस पर एक टुकड़ा उठा के लकीर फिर खींची। इसका मतलब लकीर खींचना अब्बास के बचपने का अदना खेल है। उन्होंने कहा वो देख रहे हैं, वो वाला घर देख रहे हैं? कहाँ? कहले वही है अली इब्ने अबी तालिब का घर, मगर जाने के लिए आप या हमको धक्का दे दें या हम आपको धक्का दे दें, या आप पीछे हटे या हमको पीछे कीजिए, चले जाइए। ए जनाब, कहते हैं कि जो पंजा मिलाया उसने 6 साल का सिन, और पूरी कोशिश करते करते इतना पसीना गिरा कि जब एक झटका अब्बास ने दिया तो उसी पसीने में झटक के चिपक गिर गया। 6 बरस की उम्र में उसने जैसे ही वो गिरा, उसी का नेजा उठा के गले पर रखा और कहा तुम शाम से आओ या जहन्नम से आओ, पहले छोटे अली से मिल लो फिर बड़े अली के पास जाओ। वो उधर गए, उन्होंने क्या हुआ, अली का सर काटा। उन्होंने कहा भाई इनके घराने का बच्चा अली है, हमको दौलत नहीं चाहिए। क्यों? कहले जब 6 साल के अली ने ये हाल कर दिया तो 60 साल के अली की क्या कैफियत होगी। ये है अब्बास की सजा। जवानी के वाकयात तो आपने सुने हैं, करबला में जो लड़ाई लड़ी है सिफीन में, वो तो आपने, सिफीन में भी क्या सीन था भाई, 12, 13, 14 साल, उससे ज्यादा नहीं है। और उसमें वो लड़ाई लड़ी कि वो वाक़या आपको मालूम है कि उसने तय किया कि मौला अली निकले, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा ये है कि हाकिम शाम तू आ जा, मैं आ जाता हूँ, दोनों में से या तू या मैं, मुसलमानों का अमीर होगा, ये मुसलमानों का खून नहीं बहेगा। उस पर हमारे आस ने मोहर लगा दी, बात बहुत प्यारी कही है अली ने। तो उन्होंने कहा नमक हराम, अली ने तो प्यारी बात कही है मगर तूने मुनाफिकत की है, अब तू जा। और उसे धक्का दिया, कहा पहले ये, जब ये गया तो ये जुल्फकार अली की ताब न ला सका, और उसके बाद एक अमल इससे ऐसा हुआ कि ये दिलावरे जंग तो रहे मगर किसी मुकाम के सदक़े। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो ये हुआ कि नहीं, न अली न ये, ठीक लड़ेंगे, लड़ते 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 बढ़ती रही। लैलतुल हरीर तमाम हुआ, दिन का उजाला, 13 साढ़े 13 साल का सिन। और एक जगह देखा मैमने और मैसरे के दरमियान जरा कमजोरी आ रही है। मौला अली ने अब्बास से कहा बेटा जाओ अपने भाई मोहम्मद हनफिया और अपने चचा मालिक अश्तर और इमाम हसन
के साथ तुम भी लड़ाई लड़ो। हजरत अब्बास आए। मौला अली ने क्या किया, जब हजरत अब्बास खैमे से निकले हैं तो एक काले रंग की चादर अली ने यहाँ आंख से लेके यहाँ तक बांधी। अब वो काले रंग का क्यों डाला पता नहीं, जालिमों को की नजरें बद न लग जाए, डर दिया। चले अब जो लड़ाई लड़ी, अब जो घमसान का रन पड़ा, तो जो सफाई होती थी काट की वो बिल्कुल जैसे 501 साबुन तागे से कट जाए। इसलिए कि सनलाइट का जमाना नहीं है, वैसे काट, हंगामा मच गया। देखो अली ने धोखा किया, देखो अली ने धोखा किया, अली आ गए, उधर से भी अली लड़ रहे हैं, उधर से भी अली, उधर से हंगामा मच रहा है। शौकत रजा ने बड़े अच्छे शेर कहे इस मौके के लिए, ऐ बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पे सर, लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली, शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों में करा दी अली अली। जब हंगामा हुआ, या अली आपने धोखा किया, आपने धोखा किया, तब अली घोड़े पर सवार हुए, खैमे के बाहर आए और रकाब में पांव रख के खड़े हुए। ओ कहा, ए बेटा चेहरे से नकाब उलट के बता, अली नहीं है, अली की तस्वीर है। यह है शजाअत अब्बास। मेरे दोस्तों, और एक लक़ब जो आपका है ना, अब पूरी तकरीर क्या बताऊं आपसे, कमरे बनी हाशिम। आपको एक बात बताऊं, ये सर्चलाइट जल रहा है ना, इसको आप दिन में जलाइए, वो बात क्या आपको रोशनी मिलेगी नहीं। और ये जब इतने पावरफुल हैं, और छोटे वाले का तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। कहते हैं जब ताबनाक सूरज चमकता है तो ये छोटे मोटे चिराग की हैसियत नहीं होती। कायनात में अकेली जात है जहां इमामत का 3-3 आफताब दमक रहा हो, वहां हाशिम का कमर बन जाए। कमरे बनी हाशिम। ये कोई एक से एक हसीन। आप कभी हमको मौका दीजिएगा, हम तो तालिब इल्म हैं, तो उस मजलिस में जरा वाह दाद वाद कम होगी, तो वो हम आपको बनी उमैया और बनु अब्बास का सूरत और शक्ल का कंपैरिजन बता देंगे। एक एक की मैंने पढ़ी है, किसकी शक्ल कैसी थी, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने बनी हाशिम में हुस्न रख दिया था, और बदसूरती पैदा ही की थी अल्लाह ने बनी उमैया के नाम। तो मेरे सरकार वो शजात, वो दिलेरी हजरत अब्बास की, और उसके बाद जो अपने छोटों को लड़ाई सिखाई है, जनाब कासिम इब्ने हसन, जनाब अली अकबर। अच्छा देखिए, पता नहीं कहाँ से वो व्हाट्सएप पर घूम रहा है कि हजरत अब्बास के विलादत के 14 साल हो गए। हमारी समझ में नहीं आता। ये 1400 कितनी हिजरी है भाई? 47। पूरे 1400 बरस हुए हैं हजरत कासिम के विलादत। 7 शाबान सन 47 हिजरी शहजादा कासिम के विलादत बसादत की तारीख है मक्का मदीना। सन 43 हिजरी 43 शहजादा अली अकबर के विलादत की तारीख। तो इस साल अगर 1400 साला जश्न है तो हसन के लाल जनाब कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दो जुमला अगर इजाजत हो तो हजरत अब्बास और हजरत, देखिए करबला नामुकम्मल है अगर उससे अली अकबर और कासिम को हटा दे। एक तो हर शेर अपनी अपनी जगह पर वो पिरोया हुआ मोती है, जिसको मुनासिब जगह पर रखना चाहिए, इमाम हुसैन ने वहां रखा। मगर आप जरा देखिए, अली अकबर अलैहिस्सलाम जिनकी विलादत भी इसी में है कि
करबला में इमाम हुसैन गए तो पहला काम किया कि जमीन खरीदी। आप ये बताइए कि बनी हाशिम पहली लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे पहले बद्र, ओहद, खंदक, फिर बाद में सिफ़ीन, नहरवान, जमल। तो अली ने जमल की जमीन खरीदी, सिफ़ीन खरीदा, बद्र, ओहद कोई मैदान नहीं खरीदा। ये अनोखा स्टाइल हुसैन कहां से ले आए? मैदान जंग का काम ये है कि मैदान जंग हुआ, बड़ा मैदान है, ओपन है, वहां लड़े, लड़के चले गए, मैदान की हिस्ट्री थी, खत्म हो गई बात। ये तारीख में एक नया बाब रोशन किया हुसैन ने कि जहां हम जंग करेंगे पहले वो जमीन खरीदे, और जमीन खरीद के पहला काम किया कि अपना घर बनाया, वहां खैमे लगाए। क्यों? कहले मैदान में लड़ाई होती है, अपनी जायदाद पर जो अटैक हो उसको हमला कहा जाता है, जंग नहीं। तो मैंने कहा मौला हुसैन चलिए, हमला भी आपके घर पर हो चुका है, मक्के में हुआ, रसूलुल्लाह घर पर हमला, हिजरत करना पड़ी, मदीने में हुआ, बीबी पाक के घर पर हमला, सबको मालूम है, करबला में आपके खैमे पर हमला हुआ, तो ये फर्क क्या रह गया? तो मौला ने फरमाया फर्क ये है कि मक्के के हमलावर कुफ्र की आंधी में बह गए, मदीने के हमलावर ऊंची ऊंची कुर्सियों पर जाकर खिलाफत की अकब नशीनी में छुप गए। इमाम हुसैन ने कहा बड़ी मेहनत से इनको खींच के मैदान में लाया हूं कि अब इनके भागने का कोई रास्ता ना हो, जिसके लिए हमारे उलमाए अहले सुन्नत में कुछ लोगों ने लिखा हसन शहजादे अम थे, हुसैन शहजादे जंग थे, नौजुबिल्लाह। इस पर तो मुकम्मल मजलिस हो सकती है। हमारे यहाँ न कोई शहजादा अमन है न कोई शहजादा जंग है, बस जो है जहां पर है परफेक्ट है, कहीं से कोई कमी नहीं है। लेकिन जमीन खरीदी इमाम हुसैन ने, एक तो नया बाब खोला। अच्छा जब जमीन खरीदी तो अब कातिब ने पूछा बैनामा किसके नाम बनेगा? तो हम लोग हैं सोच के बोलेंगे इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर के नाम। जरा एक जुमला आपसे पूछूं, इमाम हुसैन को इल्म गैब था कि नहीं? हाँ ना में जवाब दीजिए। था? तो ये नहीं जानते थे कि एक हफ्ते का मेहमान है बेटा? क्या उनके इल्म में नहीं था कि हमारा बड़ा बेटा अभी 35 साल जिंदा रहेगा, शादीशुदा भी है, साहिब औलाद भी है, प्रॉपर्टी किसके नाम ली जाएगी जो हफ्ता दिन में मरने वाला है? समझ में आती है बात? जरा मेयारे अली अकबर पहचानिए, मुतवज्जे हैं आप? जरा तारीख के पहलू में लाना चाह रहा हूं, किसी की समझ में नहीं आया इमाम हुसैन। सैयद सज्जाद, मासूम, इमाम, शादीशुदा, साहिब औलाद, करबला के बाद 35 साल के हयात की गारंटी। अली अकबर नस्ल आगे नहीं चली, शादी ब्याह नहीं हुआ, इमाम हुसैन से पहले शहीद होने वाले, सब इल्म में है। फिर इमाम हुसैन ने क्यों लिया अली अकबर के नाम जमीन? इजाजत हो तो 4 जुमला बोलूं उस पर, थके तो नहीं आप हजरात? नहीं, बहुत लंबी तकरीर नहीं होगी, इसलिए कि अब वो हम भी जानते हैं और हम भी अब उस लायक उतना कम रहे अब। और जलालपुर वाले ने तो पहचान ही लिया कि शेर बूढ़ा हो गया है। लेकिन चलिए, दमखम में अब भी कोई कमी नहीं है, लेकिन हर तकरीर का मेयार अंदाज अलग अलग होता है। एक हमेशा तकरीर को एक दूसरे से मिलाई नहीं जाती, हर आदमी के रुशादात, ख्यालात, फिक्र की दरियाफ्त अलग अलग होती है। सुनिएगा मेरे भाई, एक जरा सी तारीख इतनी स्पीड में पढ़ूं कि 5 मिनट में निकल जाए। रसूलुल्लाह की एक ज़ौजा थी जो
अबू सुफियान की बेटी थी। उनका नाम था उम्मे हबीबा। ये एक रसूल के सहाबी थे, अब्दुल्ला इब्ने जहश। उनसे इनकी शादी हुई थी और ये हिजरत में इथोपिया चले गए थे ये लोग। और वहाँ इनका जो शौहर था अब्दुल्ला इब्ने जहश वो मुर्तद हो गया। हाँ, तो उसके बाद वो मामला खराब हो गया। अब इस तरह उम्मे हबीबा बेसहारा हो गई। तो जाफर ने खत लिखा, रसूलुल्लाह ने कहा कि तुम उम्मे हबीबा से महर दे के अक़्द पढ़ दो। तो उन्होंने अक़्द पढ़ दिया। अगर वो तैयार, आपको मालूम है ना, टेलीफोन पर, मोबाइल, व्हाट्सएप पर शादी की सुन्नत यही है। लड़का है अरब में, लड़की है अफ्रीका में, कॉन्टिनेंट बदला हुआ है, लेटर पर शादी हो। जनाब जाफर तैयार और नजाशी ने अक़्द पढ़ा और हो गया। उम्मे हबीबा की एक छोटी बहन थी जिन्होंने मन्नत रखी कि परवरदिगारा हमारी बहन का इतना आला मुकाम कर दिया कि वो बनी हाशिम के घर चली गई, तो हमारा रिश्ता कहीं अहरे गहरे ना आ जाए कि हम अपने मैके से याद किए जाएं। अल्लाह ने दुआ सुन ली। हजरत मुख्तार के रिश्ते में एक चचा थे, हजरत अबू मुर्रा, जो कबीला बनी सकीफ के मुमताज सरदार में था। ममूना से उनका रिश्ता आ गया, ममूना बिनते अबू सुफियान। अब जब बड़े कबीले में आई, ये 5वें नंबर का कबीला था, कबीला बनी सकीफ, जो वीआईपी कबीला कहलाता था। बहादुरी, शजाअत, खूबसूरती इसमें भी थी। चलिए साहब, ये आ गई यहाँ। अब वो उम्मे हबीबा की छोटी बहन ममूना अबू मुर्रा की ज़ौजा बन के आ गई। इन्होंने भी अपना दुआ जो करना था किया। अब इन दोनों से एक लड़की पैदा हुई, मगर इतनी हसीन कि अरब में हुस्नो जमाल की अलामत को लैला कहते थे। लिहाजा मल्ले की औरतों ने लैला लैला पुकार के उस बच्ची का नाम लैला ही रख दिया, जो आज एहतराम में उम्मे लैला है। सुनिएगा मेरे भाई, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रिश्ता उम्मे लैला से हो गया। कहां से कहां का नेटवर्क कहां चला आया। मैं जमींदार करबला पर एक जुमला बोल रहा हूं। मौला आप सबके दिलो दिमाग में हौसला शहजादे अली अकबर अता फरमाए। जुमले सुनिएगा आगे। अब उम्मे लैला फातिमा ज़हरा की बहू बन के कबीले बनी हाशिम में आ गई। कहां से कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। अब जाहिर सी बात है कि उम्मे लैला ने भी कुछ दुआ की होगी, जो तारीख में सारी जुजियात तो नहीं है, तो अल्लाह ने उनकी दुआ भी सुन ली। और कहा घबराओ नहीं उम्मे लैला, जब उस दलदल से निकाल के इतना पहुंचा दिया है तो मैंने मोहम्मद की 2 तस्वीर बनाई थी, एक आमना के जरिए गया, एक तेरे जरिए जाएगा। अल्लाह ने एक बेटा दिया, हू बहू रसूल की तस्वीर है। भाई इतनी बात तो आपकी समझ में भी आती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुअज्जिन नहीं थे अली अकबर, हज्जाज बिन मसरूक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुअज्जिन थे। मेन सुबह आशूर मुअज्जिन चेंज कर दिया इमाम हुसैन। ओ का बेटा अली अकबर तुम अजान दो, ये कुछ समझे आप नहीं। जिसकी तहरीक होती है उसका फोटो चलता है। मर्जियत के लिए अगर आप सड़क पर निकलेंगे तो उसमें फोटो महात्मा गांधी का नहीं होगा, उसमें होगा आगाए खामनाई का, आगाए खुई का, आगाए मोहसिन हकीम का, आगाए सिस्तानी का। इसलिए कि ये सब हमारे मर्जा है ना। भारत की आज़ादी के सिलसिले से अगर जुलूस निकलेगा तो उसमें आयतुल्लाह खुमैनी और रूहुल्लाह मूसवी उनकी तस्वीर नहीं होगी, वहाँ होगी गांधी जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, नेहरू की। इसलिए कि ये सब हिंदुस्तान की आज़ादी के मिंबर हैं।
तहरीक जिसकी होती है फोटो उसका होता है। करबला असलन इस्लाम की लड़ाई है, इस्लाम का बानी था मोहम्मद, लिहाजा मोहम्मद की तस्वीर हुसैन ने आगे कर दिया। अकबर को देख के पहचान लो इस्लाम का मामला है, दो कबीले की लड़ाई नहीं है। जिसकी तस्वीर अच्छा, और अगर उसमें और इम्प्रेस करना है तो किसी के पास आवाज हो गांधी जी की और वो आवाज का कैसेट भी लगा दे तो असर और होता है। इसीलिए हुसैन ने कहा तुम अजान भी दो ताकि तस्वीर के साथ साथ लहजा मुस्तफा भी आए। अच्छा जनाब, शहजादा अली अकबर के नाम जमीन हो गई, ये सब हिकमत समझ गए आप। अब यहां से हिकमत समझा रहा हूं। हजरत अली अकबर का नानिहाल कहां हुआ? थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा ना आपको। कबीला बनी सकीफ, एक मर्दे जड़ी दिलेर कबीला बनी सकीफ में और उभरा जिसका नाम है मुख्तार इब्ने अबी उबैदा। उबैदा सकफी, सकीफ से सकफी है। ये इतना बड़ा मुहिब्बे अहले बैत था कि इसने वो कारनामा 1 बरस 9 महीने में कर दिखाया कि पूरी मिल्लत जाफरिया का अकेला हीरो बन गया। इसने भाई पूरे जैसे आज पूरे संसार में समझ पूरी दुनिया में कई मुल्क इस्लाम के लिए हैं, लेकिन मजलूम के लिए बोलने वाला एक है। हमारे यहाँ तो मुजफ्फरपुर में इस साल यहाँ भी होता होगा, एक त्यौहार होता है हमारे भाइयों में, हिंदू भाइयों में, वो बाजू में वो बांधते हैं कलाई में, हाँ वो राखी, हाँ राखी। तो वो कंसेप्ट है कि भाई को बहन बांधती है कि भाई की बहन की आबरू और उसकी हिफाजत करेगा, सुरक्षा करेगा, वो सुरक्षा हेतु ये राखी बांधती है। एक लड़का था थोड़ा पढ़ा लिखा, उर्दू का भी जानकार है, उसने हमारा मजाक उड़ाया, खराब भी लगा मुझे मगर बोल नहीं सकता था। उसने इतनी बड़ी राखी लगाई और व्हाट्सएप पर लिखा चलो ईरान चले, और नीचे लिखा 56 बहनों के अकेले भाई को ये राखी भेंट। तो ये क्या है? कहने लगे ये 56 जो बहनें हैं ना, उनका एक ही भाई मर्द निकला है। तो जरा सुनने में तो वो लगा, लेकिन हमको चूंकि मुसलमान का मामला था तो मुझे खराब भी लगा। मैं क्या करूं, जब बुजुर्ग मैदान से भागेंगे तो कौम को तो खराब लगना ही है। लाख यासीन कादरी को समझाते रहो, भागना न कहिए, बुजुर्ग थे तशरीफ ले गए। उसने और गलादत में डुबा दिया तस्वीर। अगर जुल्फकार शाह और यासीन कादरी का मुनाजरा नहीं सुना है तो यूट्यूब पर जाकर सुनिए, वो सब बड़ा इल्मी मुनाजरा किया है। यासीन कादरी इंसाइक्लोपीडिया है इस वक्त मोहब्बत हैदर कर्रार का। हमारी आपकी जबानें गोंग हो जाएंगी, मगर अली के मामलात में वो जो बोलने लगता है तो फिर रुकता नहीं है। तो अब ये जरा देखिएगा मेरे सरकार, कबीला बनी सकीफ का एक जवान मुख्तार जो पूरे ममलकत में बनी उमैया का दौर है, और वहां उससे निकल के पूरे इराक और कूफे पर कब्जा कर लेना ये मुख्तार का काम है। अब अली अकबर के नाम जमीन क्यों ली, जबकि बड़ा बेटा मौजूद है, जिंदा रहेगा, किसी के समझ में नहीं आई थी। ये समझ में मामला आया 67 हिजरी में, 67 में, जब मुख्तार गए करबला और वहां इब्राहिम बिन मलिक अश्तर के साथ 4 पत्थर के पिलर रोज़ा हुसैन पर नस्ब करना चाहा। तो बनी असद के लोग आके कहने लगे कि आप बादशाह हैं, अमीर हैं, आप जो करेंगे हम बोलेंगे नहीं, मगर ये राइट हमारा है, आपका नहीं। कहले तुमने तो जमीन बेच दी थी। कहा जमीन तो बेच दी थी, मगर इमाम हुसैन ने हम ही को पलटा दिया।
कैसे पलटा है? कहा हेबा कर दिया है, वक्फ कर दिया है। तो जनाब इब्राहिम रोक दो, जब हक इसका है तो हम हक किसी का नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि जरा वो हेबानामा तुम्हारे पास है? कहाँ है? वो दौड़ के गए, ले आए। देखिए अब जो देखा तो मुख्तार हंसने लगे। तो उन्होंने कहा अमीर आप हंसे क्यों? कहने लगे इब्राहिम उठाइए पत्थर, हम ही नस्ब करेंगे। कहने लगे देखो ये जमीन के तुम सिर्फ केयर टेकर हो, इसके 40% के मालिक हम हैं, इसलिए कि जिसके नाम जमीन है वो हमारे कबीले का नवासा है। आज मेरे भाई क्या पढ़ूं मैं। चूंकि करबला का रोजा तामीर हो जाए, मुअर्रिख के कलम की हर करवट पर हुसैन की नजर थी, इसलिए सारे घराने को छोड़ के बैनामा अली अकबर के नाम लिया ताकि रोजा तामीर हो जाए, हल मिन नासिरीन का भरम रह जाए, लोग आए भी यहाँ मेहमान मिले। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मेरे सरकार आपने गौर किया, ये वो घराना है, शहजादा है अली अकबर अलैहिस्सलाम। सूरत, शक्ल, रफ्तार, गुफ्तार, हद यह है सीरत में भी रसूलुल्लाह से इतना मुशाबे कि जब जब रसूलुल्लाह के ज़ियारत की तमन्ना हो हुसैन अली अकबर को देख लेते, है ना। ये कमाल था। लेकिन एक हिकमत मैंने बताई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर के नाम ज़मीन क्यों ली, इसलिए कि जश्न के उन्वान में अली अकबर भी है। अब देखिए जनाब कासिम, ये हजरत अली अकबर की विलादत है 43 यानी 43 हिजरी। तो ये करबला में बनते हैं 18 बरस में कुछ महीना कम। और ये हजरत कासिम ये 47 हिजरी में पैदा हुए जनाब कासिम इब्ने हसन, जो करबला में 13 बरस 8 महीना या इस तरह से इनका होता है वहां मुद्दत। जनाब कासिम इब्ने हसन 4 बेटे थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के। सबसे बड़े थे हसन मुसन्ना, जिनकी शादी इमाम हुसैन की बड़ी बेटी, उनका भी नाम फातिमा था। हुसैन की सब बेटी का नाम फातिमा है, सब बेटों का नाम अली है। और उसमें एक शादी जनाब कासिम की जिस पर हम कभी पढ़ते नहीं, मगर ये कि अगर कोई पढ़ता है तो हम टोकते भी नहीं। इसलिए नहीं टोकते कि आप शादी हुई थी नहीं हुई थी, ये बहस है ही नहीं। करबला रस्म और रिवाज का नाम नहीं है, ईमान और कुफ्र का मारेका है। और इस पर एक मौलवी निहायत बदतमीजी से गुफ्तगू कर रहा है हजरत कासिम के लिए कि कैरेक्टर एसिनेशन, इंग्लिश बोल के वो समझता है कि इंग्लिश वही जानते हैं। फातिमा कुबरा से हसन मुसन्ना की शादी हुई थी और जिससे हसनी सादात चले हैं, और ये वो जनाब कासिम की शादी वादी कुछ नहीं। बताइए शौहर की हयात में ये उलमा शादी कराते हैं जनाब फातिमा कुबरा से, ये झूठ बात है। इमाम हुसैन की 3 बेटी, इमाम हुसैन की 4 बेटी, इमाम हुसैन की 2 बेटी, ये चारों तारीख हमारे वो मोतबर उलमा ने लिखा है। याकूब कुलैनी, शेख सुद्दूक, मोहम्मद तूसी। अब ये इसमें कौन सी कड़ी है जिसमें झोल है? देखिए इस पर बहस नहीं कीजिए। नौजवान भाइयों थोड़ी देर के लिए आप खामोश हो गए, मगर इल्मी बात है, खामोशी सुनिए। इस पर बहस इसलिए नहीं करनी चाहिए कि फैमिली डिटेल्स बड़े बड़े वीआईपी के मार्केट में नहीं आते। जी मैं सही बता रहा हूं। मुझे जलालपुर में आते हुए 33-34 साल हो गए। मादूदे चंद ही लोग जानते होंगे कि हमको कितना बेटा और कितनी बेटी। जो बिल्कुल रोज बैठते हैं वो तो सब जानते हैं, मगर
यहाँ से वहाँ तक का मजमा है, उसमें 95% नहीं जानता कि हमारी बेटी कितनी है, बेटा कितना है, शादी कितनी है, ज़ौजा है एक ही, मिसाल दे रहे नहीं, वो कहीं बाद में धोखा न हो जाए तो हमारा घर उजाड़ दीजिए आप लोग, और ये कैसेट हमारे घर चला जाए और हम ही मुसीबत में पड़ जाए तो नहीं, मतलब है एक ही, मिसाल दे रहा हूँ। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद, ठीक है ना। तो और जहन से करीब लाना चाह रहा हूं आपके, ये तो अपनी मिसाल मैंने दे दी ताकि एकदम अंगूठा छाप समझ लें। ये सोशल मीडिया का जमाना है। पहले करबला जाने में मौलाना साहब 2-2 महीना लगता था, फिर पावरफुल पानी का जहाज बना तो 45 दिन, फिर 30 दिन से कम तो पानी का सफर था ही नहीं, और अब 3 घंटा लखनऊ से उड़े डायरेक्ट नजफ, बंबई से उड़े डायरेक्ट जद्दा, नजफ, दुबई, जहां जाना है ना। अब जमाना मुट्ठी, यूट्यूब का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना, पल पल की खबर मिल रही है, अभी क्या हो गया, वहां क्या हो गया, यहाँ कैसे हो गया, सारी खबरें मिल रही हैं। हमारे इस वक्त मर्जा 99% लोग आगाए सिस्तानी की तकलीद में है ना, इस मजमे में भी है ना। सबने बेशक कहा, बताइए सिस्तानी साहब को बेटा कितना है, बेटी कितनी है, फिर इमाम हुसैन पर क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। जब एक इमाम के नायब की फैमिली हिस्ट्री इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में आपको नहीं मालूम, बड़ी प्यारी बात समझाई है मैंने, इसलिए इसमें नहीं होना चाहिए 2 बेटी थी कि 3 थी। अरे भाई, एक मुहर्रिख गया कोई कनीज से, कोई गुलाम से किसी सूरत पता चला 2 बेटी, 2 लिख दिया उसने, बाद में पता चला कि नहीं 2 नहीं 3 थी, तो किसी ने खबर दिया तो 3 लिख दिया, और किसी ने खबर दी कि नहीं मैं तो आया हूं तो 4, तो अब जो 4 है उसी को सच्चा क्यों नहीं मानते, जबकि तीनों मुहर्रिख आपके सिका हैं, उसी को मानिए, सारे मसले हल हो जाएंगे। सकीना बिन्तुल हुसैन का मसला भी हल हो जाएगा, फातिमा कुबरा का भी मसला हल हो जाएगा, वो फातिमा जो जनाब कासिम से अग में आई उनका मसला हल भी हो जाएगा, वो फातिमा जो सुगरा कहलाती है मदीने में थी वो भी मसला हल हो जाएगा। तो आखिरी खबरों के नहीं मानते कि उलझे पड़े हैं। सिर्फ ये उलझन इसलिए है कि कौम को उलझाए रहो तो अपनी रोटी पलटते रहो। शादी हुई थी नहीं हुई थी इस पर बहस न कीजिए आप। मुमकिन है इमाम हुसैन ने, चूंकि करबला अलग अलग बयान हो तो दर्द है, दर्दमंद दिल के पास बयान हो तो दवा है। हो सकता है इमाम हुसैन ने वो भी नमूने किए, मैं भी, तो हम इस पर बहस नहीं करते। 14 साल या उससे कुछ महीना कम हजरत कासिम, मगर कारनामे देखिए जनाब कासिम के। चंद मिनट लूंगा, बात खत्म करूंगा, इसके बाद दुआ। मदीना तैयबा में आपकी विलादत है 7 शाबानुल मुअज्जम सन 47 हिजरी, पूरे 1400 साल आज हजरत कासिम इब्ने हसन के दुनिया में आए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा थी जिनका नाम था रमला, जो मशहूर है उम्मे फरवा के नाम से, है ना, वो उम्मे फरवा उनसे मशहूर है। आपको मैं बताऊं कि वो लोग, हम नाम नहीं लेंगे किसी फिरके का, कि जो लोग तुले हुए हैं कि हम हसन को इमाम अमन बना के अपनी तरफ खींच लें, इमाम हुसैन को नुमाइंदा जंग बना के आपकी तरफ दे दें। क्यों? कहले हसन ने सुलह की थी, तो सुलह का मतलब बैत नहीं है, हमारा वो चैप्टर नहीं है कि हम उधर जाएं। सुलह कभी कभी फ्री हैंड दिया जाता है औकात में लाने के लिए, और शरायत सुलह वो सब एक लंबी तहरीर है, लंबी तहकीक है, उधर हमको अभी नहीं जाना है। लेकिन कासिम का रोल क्या है? जमाना तुला है, हसन और हुसैन में इख्तलाफ पैदा कर दे। नुमाइंदा जंग है, वो नुमाइंदा सुलह है, और वो लड़ने लड़ाने पर बहुत ज्यादा जोर था हुसैन के। हसन
लड़ते उड़ते नहीं थे, उतना दिल के मजबूत नहीं थे। ये सब जुमले तारीख के हैं जो बोल रहा हूँ। और यहाँ हमारी तारीख क्या कहती है? रसूल कह रहे हैं अल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहली जन्नत, यानी जैसे सरदार जन्नत के हसन है वैसे ही हुसैन है। हमारे यहाँ हसन हुसैन में कोई फर्क नहीं है। एक मर्तबा तारीख का जुमला है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ने तख्ती लिखी और उन्होंने आके अपनी मादर गिरामी से कहा कि हमने तख्ती लिखी है, बताइए बेहतर किसकी है? तो बीबी फातिमा ने देखा दोनों बच्चों की तख्ती का जवाब नहीं है, दोनों तख्तियां लाजवाब हैं। हुसैन ने कहा नहीं, हम में बेहतर कौन है? फातिमा ने कहा बेटा मैंने कह दिया दोनों तख्तियां बेमिसल हैं। कहा नहीं नहीं, हम दोनों में बेहतर कौन है? कहा बेटा मैंने कह दिया ना, दोनों तख्तियां लाजवाब बेमिसल बहुत हसीन है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि अल्लाह का रसूल है। बेटी क्या बात है? कहा बाबा ये तख्तियां लेके कह रहे इन दोनों में बेहतर कौन है, हम क्या बताएं, दोनों तो बराबर है। तो रसूलुल्लाह ने कहा नहीं बेटी फैसला कर दो, फैसला कर दो। अपने गुलबंद से मोती निचोड़े, जनाब सैयदा ने जमीन पर रख दिया। रसूलुल्लाह ने कहा मोती उठाओ, जिसके हाथ में ज्यादा मोती आ जाए उसकी तख्ती लाजवाब टॉप। 5 दाने थे मोती के, दो दाना दोनों बच्चों ने बढ़ाया, एक दाना बीच में था। जैसे ही बढ़े, इधर से हसन के हाथ, उधर से हुसैन के हाथ, उधर से निगाहे कुदरत ने जिब्रील को भेजा, परों से 2 हिस्सों में बांट दिया। कहा जैसे हसन बराबर वैसे हुसैन बराबर। क्या कह रहा हूं मैं? जनाब कासिम की सीरत पढ़ रहा हूं। यहां बराबर है, जमाना लड़ा रहा है, नुमाइंदा सुलह है। तो ठीक है, बिल्कुल है। सुलह करने का मतलब जिससे सुलह किया जाए उसको मानना चाहना है। तो हुदैबिया में रसूलुल्लाह ने मुशरिकीन से किया था, मान चाह रहे थे। बस अक्ल की बातें करो ना। सुनिए, जो मेयार हसन है वही मेयार हुसैन है, लेकिन दोनों में जरा सा एक फर्क है। एक फर्क इन दोनों में नहीं, क्या है वो फर्क नहीं है। हदीस मुकम्मल पढ़ रहा हूं। अल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहली जन्ना व अबूहुमा अफजल मिनहुमा। हदीस मुकम्मल यहाँ तक है। और हमारे बिरादरान अहले सुन्नत के यहाँ है अल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहली जन्ना व अबूहुमा खैर मिनहुमा। वहाँ हमारे अफजल का लफ्ज़ है, उनके यहाँ खैर का लफ्ज़, दोनों के बात बराबर। हसन हुसैन सरदार जवानाने जन्नत है, मगर इन दोनों के बाप इनसे अफजल है। अब हसन हुसैन में कमाले अली को इसलिए बांटा कि अली के कमाल किसी एक जात में सिमो नहीं सकते, इसलिए कि बहुत बड़ा राइटर, प्रोफेसर, बेहतरीन लेक्चर देने वाला, वो बेहतरीन मोर्चा संभालने वाला जनरल नहीं होता। बहुत बड़ा जनरल, वो बहुत बड़ा शानदार मीर गालिब, मीर तकी मीर नहीं बन सकता। शायरी अलग मैदान है, अदब अलग मैदान है, जंग अलग मैदान है। कायनात में ये मोजज़ा पहली मर्तबा हुआ जो हर मैदान में तलवार लेता था, सुलह हुदैबिया में कलम लेके खड़ा था। हाय हाय नहीं हजरात, जब जंग का मामला हो तो अली तलवार का धनी, जब सुलह का मामला हो तो अली कलम का धनी। और अली के कमाल एक जात में नहीं आ सकते। अल्लाह ने इसलिए 2 बेटा दिया, एक ने बाप के कलम की नियाबत की, एक ने बाप के तलवार की नियाबत की। माविया से सुलह करके बाप के कलम की आबरू हसन ने बचाई, यजीदिया से टक्कर लेके बाप के तलवार का भरम हुसैन ने बचाई। भाई भाई में इख्तिलाफ नहीं था, और उस पूरे राज को खोला हजरत कासिम इब्ने हसन ने। कैसे? एक तो आपको मालूम है कि 3.5 बरस के थे जब इमाम हसन की शहादत हुई, और बाजू पर अपने हाथ से बांधा था ताबीज़। ठीक है, सब मालूम है आपको। वहाँ इतनी कोशिश की जनाब कासिम ने कि हमको इजाजत मिले, मगर जब तक तहरीर नहीं ला के दिखाई इमाम हुसैन ने इजाजत नहीं दी। मौला
महज़र शहादत में कासिम का नाम है, तो इजाज़त में इतनी देरी क्यों? कहा सुबह क़यामत तक नासबीन जो नवासिब हैं वो हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि भाई भाई में इख्तलाफ था, हसन होते तो करबला न करते, लिहाजा मैं जब तक तहरीर हसन की तारीख के हवाले न कर दूँ ताकि ज़माना कासिम की सूरत देख ले, हसन में कासिम है, कासिम में हसन है, यानी तहरीर हसन दलील है कि रूह हसन शामिल करबला। तो अब उसके बाद कासिम फकत एक शहजादे का नाम नहीं है, पूरी दुनिया के दरमियान इमामत के पैदा किए हुए बातिलों के तनाज़े के खत्म करने का एक जरिया है जिसे कासिम इब्न हसन। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये वो ज़ात है कि जिंदगियां तमाम हो सकती हैं, इनकी फजीलतें कम नहीं हो सकती। कासिम की वो लड़ाई जो अर्ज़क़ शामी से हुई है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही और तो पूरी तकरीर अलग से हो जनाब कासिम पर, जनाब अली अकबर पर, जनाब अब्बास पर। अभी तो तारीख़ की इस नज़ाकत के सबब एक साथ किया गया। अल्लाह इस बज़्म को सजाने वाले लोगों को अल्लाह सलामत रखे, इमाम ज़माना राज़ी हो इनसे। देखिए, मैं अभी पढ़ रहा था एक रवायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, तो उसमें आखिरी जुमला, इसी के बाद दुआ कराऊंगा, उसमें मैंने पढ़ा क़िबला कि अल्लाह ने तीसरी शाबान में हुक्म दिया हूरों को कि आज तुम सजाओ बनाओ करो, मलाइका को हुक्म दिया कि जन्नत को संवारो। अब बताइए, संवरे हुए को क्या संवारा जाएगा? ये हूरों को क्या सजाया जाएगा? जन्नत को क्या सजाया जाएगा? मतलब समझे आप? ये पैगाम अल्लाह मोमिनीन को देना चाह रहा है, सजे हो तब भी सजाओ, साफ करो, यहाँ वो लगा दो, वहाँ वो लगा दो, घर में कुछ नजर न्याज कर रहे हो तो ज़रा टेबल क्लॉथ बदल दो, बिस्तर बदल दो, सोफ़ा दाएं से बाएं कर लो, ताकि तुम्हारी नस्लों को पता चल जाए आम दिन और आज में फ़र्क। यह है सजाने का मतलब। आइए दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम हम सब की इस खिदमत को कबूल फरमाए। ए मेरे अल्लाह, इस जश्न में जो लोगों ने शिरकत की है, तशरीफ लाके दामे दिरहम सुखने मेहनत करके इतनी शानदार सजावट की है, अल्लाह इनको खैर व बरकत अता फरमा, इनके उम्र में इजाफा फरमा। ए मेरे अल्लाह, ये लोग दीवाने हैं हुसैन और औलाद हुसैन और करबला वालों के और अहले बैत के। परवरदिगारा, इन सबों के दिल में मोहब्बत अहले बैत के रंग को गहरा फरमा। मेरे अल्लाह, हम सब के दिल में मोहब्बत अहले बैत के रंग को गहरा फरमा। और सबसे अजीम बात यह है कि मेरे अल्लाह जन्नतुल बकी के तामीर के असबाब फराहम फरमा। मेरे अल्लाह, इस शाबान में जितनी भी अजीम शख्सियात की विलादत है, इमाम ज़माना आपसे गुजारिश है कि विलादत के मौके की ईदी अता फरमाएं, और हमारे लिए सबसे बड़ी ईदी यही है कि अल्लाह हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमाए। इमाम आ जाए, सारे मसले हल हो जाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम। अपना सब मंजर लुटाकर वक्त रुखसत हो गया, तुम भी वापस लौट जाओ, हम भी अपने घर चले।